हेलो वेलकम टू माय चैनल एटीसी इंग्लिश क्लासेस वंस अगेन। दोस्तों हमारा एटीसी चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको दो तरह के ट्रांसलेशन बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो लोग चैनल पर नहीं हैं, अगर आते हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि उनको बार बार ये वीडियो मिले। दोस्तों ये बात सही है, ये कहानी नहीं है, ये सही बात है। एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर साहब पहुंचे छात्रों से जानकारी लेने के लिए कि क्या शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं सही से या नहीं पढ़ाते हैं। तो जब गए डीओ साहब तो एक लड़के से पूछे, बाबू बताओ धनुष को किसने तोड़ा है। तो उसमें एक लड़का कहा कि हमने तो नहीं तोड़ा है। एक दो लड़का को खड़ा किए तो खड़ा होकर के बोलते हैं, सर धनुष को हम नहीं तोड़े हैं, कोई दूसरा लड़का तोड़ दिया है। उस तरह से पूछते पूछते लगभग 20 बच्चे पर चले गए। उसके बाद जो संतुष्ट नहीं हो तो टीचर खड़े होकर कहते हैं, सर ये लड़का लोग बहुत बदमाश है, यही लोग में से किसी ने तोड़ दिया है इस तरह से। इससे ये पता चला कि शिक्षक को भी पता नहीं उस बारे में, और ये एक तरह से ये चुटकुला नहीं बल्कि एक सही घटना है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि अगर पढ़ने पढ़ाने के क्रम में जो शिक्षक नहीं जानते हो किसी भी चीज को, तो उनको उस चीज के बारे में नहीं बताना चाहिए। और वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आप अगर नहीं जानते हैं तो उस चीज को जानिए और जान करके कोशिश कीजिए कि दूसरों की तरफ पहुंचाइए, दूसरों को शेयर कीजिए वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप और आपके बच्चे और आपके समाज शिक्षित हो सकें। और इस तरह से हमारा इंडिया जो है, हमारा राष्ट्र जो है, हमारा विश्व जो है, वह पूरी तरह से इंग्लिश वार्ता को समझ सके और इंग्लिश के प्रति उन्हें रुझान बढ़ सके। तो हम दो तरह के ट्रांसलेशन बता रहे हैं। इसका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन कहने से पहले मैं आपको ये जरूर कहता हूं बार बार कि आप इसके बारे में हमको कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो है जो आजकल के जिंदगी में, आजकल के दौर में हम ये चीज को बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। इसमें कोई चीज लगा हुआ नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते हैं। जो डेली आप बोलते हैं उसी को आपको हिंदी के बजाय इंग्लिश में बोलना है। जैसे कहते हैं आप किसी चीज को शौक है, कोई कहता है कि हमको शौक है मोबाइल का, कोई कहता है कि हमको शौक है फुटबॉल का, कोई कहता है कि हमको शौक है क्या चीज करने का, घूमने का शौक है। तो शौक है जो है इसको इंग्लिश में फॉन्ड ऑफ बोलते हैं। ये फॉन्ड ऑफ। अगर हम कहें मुझे किताब पढ़ने का शौक है तो फॉरन आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। ये भी जान लीजिए कि फॉन्ड ऑफ जब होता है तो वर्ब का चौथा रूप होता है, यानी कि V1 में हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो मेरा बन जाता है V4। तो इस तरह से हम मुझे किताब पढ़ने का शौक है तो बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। इसके आधार पे आप तुम लोग बोलेगा तो यू आर कर देंगे, वह बोलेंगे तो ही इज बोल देंगे। इस तरह से हम पूरे पूरे कंप्लीट कर सकते हैं इस ट्रांसलेशन को, इस बातों को। दूसरा बात आता है आदत है। वो तो उसको तो ये आदत हो गया झूठ बोलने की, उसको तो ये आदत हो गया हर बात में ऑब्जेक्शन करने के, उसको ये आदत हो गया ये काम न करे तो उस काम ही नहीं हो सकता उसके बिना। तो ये चीज जो है आप आदत है, तो हैबिट ऑफ होता है। ये भी एक तरह से आपका जो है इसमें V4 का हम यूज करते हैं। तो हैबिट का मतलब आदत, बहुत समय हॉबी बोलता है, यही बोल सकते हैं। अगर इसी जगह पर बोले मुझे किताब पढ़ने का आदत है तो फौरन आप बोलेंगे आई एम हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। तो यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ आदत है इसलिए हम हैबिट ऑफ कर दिए, यहाँ शौक था तो फंड ऑफ कर दिए। दोनों एक ही है और दोनों के साथ हम V4 का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो उसमें इज का यूज करेंगे, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट और नाम होते हैं, उसके साथ आप इज का यूज करके आप बड़े से बड़े अंग्रेजी को आप बना सकते हैं, सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। और तो और आप रोजमर्रा की जिंदगी में कह सकते हैं मुझे किताब पढ़ने का आदत है, मुझे किताब पढ़ने का आदत था। अगर है तो यहाँ पर वाज करेंगे, यहाँ पर वाज करेंगे, वो पास्ट में चला जाएगा। लेकिन हम प्रेजेंट के हिसाब से बताते हैं। दोस्तों इस चीज को आप हमेशा याद रखें। छोटी छोटी चीज मिलकर के बहुत से बड़ी बन जाते हैं। आप छोटे छोटे चीज को आप
अध्ययन करते हैं, याद कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल हिंदी से भी आसान है। इंग्लिश में तो ये चीज है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ये नहीं है, पढ़ने की आदत है, पढ़ने का आदत है, की भी बोलेंगे, का भी बोलेंगे, लेकिन उसमें आप एम करके बना सकते हैं। जैसे बोलेंगे राजू पढ़ रहा है, राजू इज रीडिंग, अब रही अगर हिंदी में बुला गया तब गलत साबित लोग करेंगे, लेकिन राजू इज रीडिंग बोलिए तो क्या देखते हैं कि इंग्लिश इतना आसान चीज है। हिंदी लिखने में आपको बहुत समय लग सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको समय नहीं लगता। कारण है इसको पाई आकार नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट हम लिखते हुए चल जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप जरूर इस तरफ देखेंगे, आपका रुझान बढ़ेगा। इस तरह से आज हम वीडियो को खत्म करते हैं, लॉन्ग वीडियो को। नेक्स्ट एक सप्ताह के बाद फिर हम लॉन्ग वीडियो रिलीज करेंगे दोस्तों। आपको बेसब्री से इंतजार होगा, हमें भी इंतजार रहेगी फीडबैक लेने की और व्यू ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की। ओके।